जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे और बस मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गया है साफ सफाई का काम, क्योंकि संडे के दिन ना एक्स्ट्रा काम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी माएँ हैं, बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो कि संडे को उनका काम जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि बाकी दिन इतने काम होते हैं। और फिर संडे को क्या होता है ना कि मॉर्निंग में बच्चों के लिए जल्दी उठना नहीं पड़ता है ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर वो काम नहीं करना होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कोई और दूसरा काम, क्योंकि वो रूटीन बन जाता है पर डे का। तो बस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, ये जो टाइल्स है ना, दाने वाली टाइल्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा कचरा जो है वो जम जाता है साइड साइड में। जिनके यहाँ भी लगा होगा उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो क्योंकि पास से मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ, तो मैं क्या स्टैंड रख देती हूँ, ट्राइपॉड रख देती हूँ, और ऐसा कोई घर में है नहीं कि वीडियो बनाता रहे। विधि के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो संडे है लेकिन फिर भी उसकी क्लासेस थी, तो उसको छोड़ कर के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे ये पूरे सफाई करने के बाद मुझे, आज मैंने सोचा है कि मैं छत पे भी जाके सफाई करूँगी, मतलब कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, सर्फ डाल देती हूँ पूरे में, और फिर ब्रश को गीला करके उससे इस तरीके से, जो कपड़े वाला ब्रश होता है ना, उससे इस तरीके से अगर रगड़ दो तो बहुत अच्छे से ये साफ हो जाता है इजीली। और पोछे से अगर आप सोचो ना कि सर्फ वगैरह डाल के या पोछे से क्लीन कर दो या सर्फ घोल के पोछे से लगा लो, तो ये साफ नहीं होगा, ब्रश से ही करना पड़ता है। और यहाँ पे ये शू रैक रखा हुआ है जो, तो इसके नीचे भी काफ़ी डस्ट जम जाती है, तो इसको मैं थोड़ा साइड में करके और इसके नीचे भी साफ करूँगी। और इसी तरीके से पूरा, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर की इसमें टाइल्स लगी है ना, इसमें तो डस्ट नहीं दिखता है ये जल्दी गंदा, बट जो साथ में वाइट लगी हुई है ना, इसमें बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। तो ऐसा मैं खैर बहुत जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, मान के चलिए कि मंथ में 2 बार इस तरीके से साफ कर दो तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या है कि रोड से, मतलब सामने हमारे ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी गाय बैठी रहती है हमारे घर के सामने, तो गोबर वगैरह रहेगा वो सब, तो जब गाड़ी अंदर करते हैं ना हम लोग तो उसमें भी लग जाता है, तो फिर करना ही पड़ता है। तो संडे को ना मैं खुद भी लग जाती हूँ, और अगर विधि घर पे रहती है तो मैं बच्चों को भी कुछ कुछ काम बता देती हूँ, कि जैसे कि उनकी कॉपी वगैरह है, जहाँ पे बुक्स वगैरह रखते हैं उनको सही कर लें, विशु के खिलौने वगैरह जहाँ पे हैं उनको सही कर लें। तो थोड़ा बहुत काम ना मैं बच्चों से भी कराती रहती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे करना नहीं चाहते आजकल के, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम कराना ज़रूरी है, वरना उनकी बिल्कुल हैबिट नहीं रहती है। तो मैं इस तरीके के अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहती हूँ कि वो एकदम आराम ही करते रहें, काम करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो है हेल्थ को लेकर के लोग बोलते हैं आप बहुत टेंशन में रहती हो, आपकी हेल्थ ऐसी है। तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि मेरी हेल्थ ऐसी ही है शादी से पहले से ही। और हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि टेंशन की वजह से मतलब हेल्थ ऐसी ही रह गई। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद बढ़ती नहीं, तो होता है लोगों के साथ, लोग बोलते हैं शादी हो जाती है तो हेल्थ अच्छी हो जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है, कुछ लोग बोलते हैं आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं, तो ऐसा मैं अलग से कुछ नहीं करती हूँ। और जो मैंने क्लासेस ज्वाइन की है वो भी मुझे मुश्किल से हफ्ते या मतलब 9 या 10 दिन हुए होंगे, तो इतने ही दिनों से मैं जा रही हूँ। और वो भी मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ योगा मेडिटेशन वगैरह भी होती है, और उसके साथ साथ जुम्बा डांस होता है, तो मुझे ना बहुत अच्छा फील होता है। मैं जब छोटी थी ना, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और वही गुण मेरी बेटी में भी आ गए हैं, तो उसको लोग गलत वे पे ले तो ले, बट ऐसा नहीं है कि, और डांस करने का शौक ऐसा भी नहीं है कि किसी के यहाँ भी शादी हो रही है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है तो वही मैं करने लगूँ, ऐसा भी नहीं है। तो डांस का शौक है, मैंने अपनी सिस्टर की शादी में किया था, और जैसे कभी कोई वो एक बार वुमेंस डे था सेलिब्रेशन, तब मैंने किया था। बाकी ऐसे हर जगह करने की आदत भी नहीं है। तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैंने सीखा नहीं है और मेरी सीखने की इच्छा है अभी भी। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये कौन सी उम्र है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जब तक है तब तक आपके जो भी शौक है उनको पूरे कर लो। अगर उस शौक से किसी का गलत नहीं हो रहा है, और उस शौक से आप गलत नहीं है, मतलब आप गलत साबित ना हो, तो वो शौक कर लेना चाहिए। उम्र नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको खुशी मिलती है कुछ ऐसा करके तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरे फिट रहने का एक रीज़न ये भी है कि मैं घर के ऑलमोस्ट काम कर लेती हूँ।
तो हमारे यहाँ कोई मेड वगैरह नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम रहता है हम लोगों के पास में। और मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं, तो हेल्प हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। हाँ, बस ये है कि अगर मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ ना, तो फिर मैं पूरे दिन नहीं सो पाती हूँ। पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है। फिर उसके साथ-साथ वीडियो एडिटिंग करना, जो लोग भी वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा कि सारी चीज़ें खुद से करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी-किसी के यहाँ घर में होते हैं कि वीडियो एडिटिंग कोई और कर देता है, घर के काम कोई और कर देता है, पर मुझे ना सब कुछ खुद अकेले करना पड़ता है। तो हाँ, बस मेरी मम्मी की एक ये हेल्प हो जाती है कि खाना मम्मी बना देती हैं दोनों ही टाइम। कभी कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है या कुछ अलग बनाना होता है तो ही मैं बनाती हूँ, वरना मैं बस सुबह मॉर्निंग में बच्चों का लंच बना के देती हूँ और उसके बाद मेरा ये घर की साफ सफाई यही सब मेरे काम रहते हैं। तो वाइपर ना टूट गया था तो फिर वो मैं सीक वाली जो झाड़ू होती है ना उससे मैं साफ कर रही थी। और यहाँ सीढ़ियों पे भी हमारे ना टाइल्स नहीं लगी है, ना ही फर्श बनी है, तो जो बेस टाइप का होता है ना वैसा ही है, चिकना सा कर दिया गया था। तो एक रीज़न ये भी है, और जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ना वहाँ ऊपर खुला हुआ है, तो बारिश होती है ना तो फिर वो पानी वगैरह नीचे आता है सीढ़ियों से। तो बारिश में ये भी हो जाता है, काम मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ये। तो बस यहाँ पे पूरा साफ कर लिया है टाइल्स, और अब एक बार पोछा से मैं पोछ दे रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर वो निशान बन जाता है। और अच्छे से इसको पोंछ करके साफ कर दूंगी ताकि ये जल्दी सूख जाए, नहीं तो फिर पैरों के निशान बनेंगे, क्योंकि फिर लड़कियां भी आ जाती हैं काम वाली जो रेडीमेड का काम लेकर के जाती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से साफ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये साइड स्टैंड भी मैंने धो के रख दिया है। तो अब यहाँ की हो गई है सफाई। अब मैं छत पे जाऊंगी और जो पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा अरेंज करना है मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे खासे ग्रो हो गए। और फिर मैं इस कमरे में आई साइड वाले रूम में जहाँ पे अलमारी वगैरह कपड़े वगैरह रखे हुए डेली के, तो देखा यहाँ पे कुछ कपड़े फैले हुए थे। तो विधि से क्या है कि छोटी टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह फोल्ड करते बन जाती है, बट कुर्ती वगैरह है या कुछ ड्रेसेस है तो वो उससे फोल्ड करती नहीं आती। और अलमारी में भी ना उसके कपड़े एकदम ऊपर उसने रख लिए थे, तो फिर वो बोल रही थी कि मम्मा आप नीचे सेट कर देना, तो एक बार मुझे करना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम वो खुद कर लेगी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके इनको रख दिया। ये ऊपर में ना मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं, ये साइड में ये विधि के कपड़े हैं, और इधर मेरे ब्लाउज सारे रखे हुए हैं, और ये नीचे कॉटन की साड़ी रखी है, और उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे जॉर्जेट की साड़ी रखी हुई है। तो साड़ियों का कलेक्शन है ना मेरे, ये एक दो दिन का नहीं है, मेरी शादी जब से हुई है तब से, मतलब मान के चलिए 15 साल पुरानी भी साड़ियाँ हैं इनमें। तो बस अब मैं छत पे आ गई हूँ, और मेरा गाउन वगैरह जो मैं पहन रखी थी ना तो नीचे सफाई करने में पूरा गीला हो रखा था, तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ, तो अब यहाँ पे साफ करूंगी। ये जो साइड में बाउंड्री सी बनी हुई है ना इसके ऊपर यहाँ पे क्या पानी वगैरह डालते रहते हैं ना तो मिट्टी गमले से मिट्टी निकल जाती है कभी कभी। तो बस उसको साफ करके, और गमले क्या है जैसे कुछ जो है बहुत फैले हुए हैं और कुछ में मतलब कम फैला हुआ है, तो जो ऐसे गमले हैं ना तो उनके बीच बीच में एडजस्ट करूंगी, मतलब एक साथ नहीं करूंगी। बीच में जो कम फैला हुआ है गमला उसको करूंगी, और फिर उसके साइड में एक जो फैले हुए हैं थोड़ा, जिनकी पत्तियां या डालियां फैली हुई हैं थोड़ा, उनको रखूंगी। तो इसी तरीके यहाँ पे ना मेरे देखो ऊपर यहाँ पे ये वो आ गया था, गिरगिटान का बच्चा जो होता है छोटा था। तो मैं ना एकदम डर गई थी, मुझे लगा कि कहीं ये चढ़ के कहीं बैठा ना हो, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ एक बार ऐसा हुआ था, उसके छिपकली चढ़ गई थी। तो ये ना इस दिन ना मेरे साथ दो बार ये हादसा हुआ था। एक बार यहाँ छत पर हुआ था, और फिर मैं नीचे जब जाने लगी थी, कहीं जा रही थी, हाँ विधि को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तब मुझे क्या बोलते हैं मेरी गाड़ी पे एकदम से ना ऊपर से गिरगिटान गिरा। मुझे भी लगा ये कहाँ से अचानक से टपक गया। तो आज ना दो बार गिरगिटान देखे मुझे, दो बार याद आ गई लोगों की। कुछ इंसानों की याद आ जाती है गिरगिटान देख के, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलते जैसे कुछ लोग बदलते हैं। तो बस यहाँ पे साफ सफाई में लगी हुई हूँ, और यहाँ नीचे छत में ना छत में भी बहुत कचरा हो जाता है, यहाँ भी मान के चलिए कि 10-12 दिन में सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस मैं ये गमलों को सेट भी करती जा रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे ना कमर में बहुत दर्द रहता है, मेरे बच्चे जब से हुए थे, मतलब कि विधि के ही टाइम से। तो मुझे ऐसा दर्द नहीं होता है कि हर टाइम हो, वो दर्द सिर्फ तब होता है जब कि मैं इस टाइप से रखना उठाना बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो
तब भी नहीं होगा, जब मैं रेस्ट करने जाती हूँ उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो जब से मैंने ये ज्वाइन किया है ना जुम्बा डांस वगैरह फिटनेस क्लासेस योगा, तब से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे इतना काम कर रही हूँ ना, इतना काम अगर मैं पहले करती तो उस दिन मेरा फिक्स रहता है कि मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ मुझे वो पेन नहीं होता है। तो ये साइड में ना मैंने ही बैठने के लिए ईंट वगैरह रख के, और हमारे किचन में लगी हुई थी ये जो चीप टाइप की होती है ना, ये पत्थर ब्लैक वाले, वो लगे हुए थे। तो मैंने ही छत पे इस तरीके से बना दिया था कि कभी कभी बैठने के लिए काम आएगा। तो बस यहाँ पे सारे गमले वगैरह वो हो गए हैं, और मैं झाड़ू लगा के और ये कचरा हटा दूंगी यहाँ से। तो हमारा ना छत भी बहुत साफ सुथरा रहता है। बस ये है कि थोड़ा पुताई वगैरह नहीं हुई है, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं। तो थोड़ा दीवारें इस टाइप से गंदी हो गई हैं, और यहाँ पे क्या है, पुट्टी वगैरह नहीं हुई है ना, तो इसलिए। और गमलों के नीचे ना मैं अभी ले नहीं पा रही हूँ, मुझे ट्रे लेने हैं, तो गमलों के नीचे रख दूंगी तो फिर ये दीवारें भी खराब नहीं होंगी। और ये मीठी नीम करी पत्ते की वो लगा हुआ प्लांट काफी बड़ा हो चुका है, ये गमले में ही लगा है पर काफी बड़ा हो गया है। तो ये थोड़ा साइड में रखा हुआ था जहाँ से पानी निकलता है, तो थोड़ा दिक्कत भी होती थी, वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता था। तो फिर इसको मैंने उठा के इस तरफ कर दिया है। और मैं, आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी कामों में ना बहुत कम किसी के हेल्प लेती हूँ। जितना कोशिश हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ खुद से। और है भी नहीं कोई ऐसा कि घर में कोई जेंट्स कि हाँ ये उठाना रखना ये सब करते, तो ठीक है। और सहारा लेना भी नहीं चाहिए, अकेले ही तो आए हैं, अकेले जाना है, तो फिर करने के लिए क्यों सहारा लेना। तो ये लिली प्लांट है, ये देख सकते हैं आप। और ये रोज़ के प्लांट है, और ये है करी पत्ते का। तो ये सभी गमले आप देख सकते हैं कि मतलब छोटे बड़े जो भी हैं, जैसे जो कम फैले हैं तो वो बीच बीच में मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। तो बड़े गमले सामने की साइड में ये बाउंड्री के पास रख दिए हैं, और ये जो इस तरफ के गमले हैं इसमें बीच बीच में जो गैप था ना, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स रख दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो मुझे ना पेड़ पौधों का बहुत शौक है। पेड़ पौधों का क्या, मुझे पूरा घर ही मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा रहे। फिलहाल मेरे पास ऐसा घर नहीं है जो मेरा खुद का हो। कभी हुआ तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने अच्छे से रखती हूँ उसको। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए भिंडी बनानी है, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें बनानी है, क्योंकि मुझे बनानी रहती तो मैं काटने से लेकर के पूरा बनाने तक का मैं अपने से ही करती हूँ। और ये भिंडी की सब्जी बन गई है, रेडी हो गई है। रेसिपी मैंने एक बार पहले शेयर कर दी थी किसी वीडियो में, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं बताया है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए भी नहीं बताया। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसकी सब्जी की तो मैं बता दूंगी। और ये बेसन की है, बेसन भिंडी है। तो बहुत टेस्टी लगती है, देख सकते हैं आप, खाने में भी इतनी टेस्टी है।